दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो भाई, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। आज का ये एपिसोड पब्लिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बॉलीवुड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉलीवुड वालों को पता चलेगा कि कौन सा हीरो कौन सी फिल्में कर रहा है अगले 2 साल में, किस हीरो के पास डेट अवेलेबल है और किस हीरो के पास 2025 या 26 तक कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कैट के हस्बैंड मालेगांव के सुपरस्टार कल्लू भाई विक्की कौशल के बारे में। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे निर्माता निर्देशक हैं जिनको ये लगता है कि शायद कल्लू भाई के पास तो कोई फिल्म ही नहीं है, शायद कल्लू भाई तो घर पर फ्री बैठा हुआ है। मैं उन लोगों से बताना चाहूंगा कि कल्लू भाई के पास 2025 के एंड तक कोई भी डेट नहीं है। कल्लू भाई की एक फिल्म बन रही है जिसकी कहानी राजा महाराजाओं पर आधारित है और जिसका नाम है छावा। इस फिल्म की हीरोइन है मूंछों वाली लड़की रश्मिका मंदाना, जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। इस फिल्म का डायरेक्टर है लक्ष्मण उटेकर। ये एक वॉरियर की कहानी है, जैसे कि रणवीर सिंह की फिल्म थी पद्मावत। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत महंगी फिल्म है और बहुत बड़ी फिल्म है। कल्लू भाई को ऐसा लगता है कि जब रणवीर सिंह ऐसा रोल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन कल्लू भाई को यह समझना चाहिए कि रणवीर सिंह की फिल्मों का डायरेक्टर था एसएलबी, जबकि कल्लू भाई की फिल्म का डायरेक्टर है लक्ष्मण। तो इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। कहने का मतलब यह है कि कल्लू भाई का आधा साल इस फिल्म को बनाने में चला जाएगा। उसके बाद कल्लू भाई फिल्म शुरू करेंगे डायरेक्टर आर बाल्की की, जिस फिल्म को कल्लू भाई ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। वो फिल्म शायद अगले साल जनवरी फरवरी तक खत्म होगी। उसके बाद कल्लू भाई फिल्म शुरू करेंगे डायरेक्टर ओम रावत की फिल्म। डायरेक्टर ओम रावत वही है जिन्होंने अजय देवगन के साथ तान्हाजी बनाई थी। तान्हाजी एक सुपरहिट फिल्म थी और मैंने उस फिल्म के रिव्यू में आपको बताया था कि उस फिल्म का डायरेक्शन अजय देवगन ने खुद किया था, ओम रावत ने नहीं किया था। और मैंने उस फिल्म के रिव्यू में यह भी कहा था कि ओम रावत की जो भी अगली फिल्म होगी वो सुपर डुपर डिसास्टर होगी। और उनकी अगली फिल्म थी आदि पुरुष, जो सुपर डुपर डिसास्टर ही हुई। इतनी बड़ी फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद बॉलीवुड ये कह रहा था कि अब इसके बाद डायरेक्टर ओम रावत के साथ कोई भी काम नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब डायरेक्टर एक बार काम करना शुरू कर देता है, बड़ी फिल्म बना लेता है, वो भले ही फ्लॉप हो जाए, उसको कोई ना कोई हीरो मिल ही जाता है। तो जहां सारा बॉलीवुड ये कह रहा था कि ओम रावत के साथ कोई फिल्म नहीं करेगा, वहां कल्लू भाई ओम रावत की अगली फिल्म कर रहा है और वो फिल्म भी एक बड़ी फिल्म है। तो वो फिल्म तकरीबन 2025 के एंड तक खत्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2024 और 25 में कल्लू भाई के पास डेट्स अवेलेबल नहीं है। कल्लू भाई बिजी है। और मैं आपको ये बता दूं कि कल्लू भाई एक फिल्म का चार्ज कर रहा है 30 करोड़। कितना भाई साहब? 30 करोड़। इसके बावजूद भी कल्लू भाई के पास फिल्में हैं, और छोटी मोटी फिल्में नहीं है, बल्कि वो फिल्में हैं जिनके बजट है 150 से 200 करोड़ रुपए। तो भाई साहब, किसी हीरो की भले ही 2-4 फिल्में फ्लॉप हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फिल्में मिलती रहेंगी। उसकी वजह यह है कि बॉलीवुड में फिल्में बनाने वाले बहुत ज्यादा हैं और एक्टर्स बहुत कम है। हर प्रोड्यूसर डेस्परेट है एक फिल्म बनाने के लिए, तो उसको कोई भी एक्टर मिलना चाहिए, भले ही कुछ भी प्राइस में मिले। दोस्तों, आज की दूसरी खबर है रणबीर कपूर के बारे में। एनिमल के बाद रणबीर कपूर बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। जाहिर सी बात है, आज हर एक डायरेक्टर, हर एक निर्माता उसके साथ फिल्म करना चाहता है। लेकिन रणबीर कपूर के पास भी 2026 तक डेट्स नहीं है। अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये कैसे हुआ? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक फिल्म की बार बार न्यूज आती रहती है, रामायण। मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि रणबीर कपूर रामायण फिल्म नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रणबीर कपूर के पास टाइम नहीं है। उसकी वजह यह है कि रणबीर कपूर जल्दी ही राजू हिरानी की एक फिल्म शुरू करने वाला है और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता है। तो रणबीर कपूर का तकरीबन ये आधा साल राजकुमार हिरानी की फिल्म में निकल जाएगा। इसके बाद बड़ी न्यूज ये है कि रणबीर कपूर एसएलबी की नेक्स्ट फिल्म करने के लिए राजी हो गया है और बहुत टाइम के बाद आदित्य चोपड़ा भी एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता है रणबीर कपूर के साथ। यानी कि राजकुमार हिरानी के बाद रणबीर कपूर की अगली फिल्म शुरू होगी एसएलबी के साथ या आदित्य चोपड़ा के साथ। अगर पहले एसएलबी की फिल्म शुरू होती है तो तकरीबन 2025 के आधे साल तक वो फिल्म खत्म होगी। उसके बाद वो शुरू करेगा आदित्य चोपड़ा की फिल्म और उसके बाद 2026 में रणबीर करेगा एनिमल 2। अगर संदीप रेड्डी एनिमल 2 पहले बनाना चाहेगा तो फिर रणबीर आदित्य चोपड़ा की फिल्म 2026 में शुरू करेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि रणबीर कपूर के पास भी तकरीबन 2026 के एंड तक डेट्स नहीं है।
अगर वो अब कोई नई फिल्म को साइन करेगा तो वो 2027 में शुरू होगी। आज की तीसरी खबर है डबल ढोल की रणवीर सिंह के बारे में। आप लोगों को शायद ऐसा लगता है कि रणवीर सिंह के पास भी बहुत ज्यादा फिल्में नहीं है। भाई साहब, यहां भी आप गलत हो। आप सभी को पता है कि रणवीर सिंह एसएलबी की फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग शुरू करने वाला था फरवरी में, लेकिन वो फिल्म बजट की वजह से पोस्टपोन हो गई है। अब उस फिल्म की शूटिंग चालू होगी मई या जून में। इसकी वजह यह है कि 31 मार्च से पहले कोई भी बड़ा स्टूडियो या कॉर्पोरेट हाउस 350-400 करोड़ रुपए एक फिल्म पर खर्च करना नहीं चाहता। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि एसएलबी एक फिल्म की फीस लेता है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए के नीचे वो काम नहीं करता। यही वजह है कि जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो डिसाइड करेंगे 31 मार्च के बाद कि किस फिल्म पर पैसा लगाना है। और एसएलबी को पूरी उम्मीद है कि 31 मार्च के बाद कोई ना कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस उनकी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए एग्री हो जाएगा। 350 से 400 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए एग्री हो जाएगा। तो अगर बैजू बावरा की शूटिंग मई जून में शुरू होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगले साल जनवरी, फरवरी या मार्च में वो फिल्म खत्म होगी। और यह मैं आपको काफी दिनों पहले बता चुका हूं कि रणवीर सिंह ने एक फिल्म साइन की है साउथ के डायरेक्टर शंकर के साथ, जिसके प्रोड्यूसर है जयंतीलाल गाढ़ा साहब। तो अगले साल वो फिल्म शुरू होगी। वो एक बड़ी फिल्म है, तो मेरे ख्याल में 2025 का साल उसको बनने में निकल जाएगा। उस फिल्म के बाद रणवीर सिंह की अगली फिल्म शुरू होगी रोहित शेट्टी के साथ। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह एक फिल्म करने के लिए एग्री हो गए हैं, तो शायद 2026 में मई जून तक वो फिल्म खत्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रणवीर सिंह के पास भी 2026 तक डेट्स नहीं है। भले ही आपको ये लगता हो कि रणवीर सिंह की फिल्में फ्लॉप हो गई है, रणवीर सिंह के पास अब काम नहीं है। नहीं भाई साहब, इस बॉलीवुड में बहुत लोग हैं बड़ी फिल्में बनाने वाले, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने वाले। तो भाई साहब, एक्टरों की बल्ले बल्ले हैं। इन एक्टरों की पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। रणवीर सिंह 50 करोड़ रुपए पर फिल्म ले रहा है, उसके बावजूद भी 2026 तक टाइम नहीं है भाई साहब। आज की फोर्थ खबर यह है कि जब कल्लू भाई, डबल ढोलकी और रणबीर कपूर बिजी है, तो अब निर्माता निर्देशक किसके पास जा सकते हैं, किसके साथ अपनी फिल्म को बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि एसआरके और आमिर बाहर की फिल्में करते नहीं हैं, वो सिर्फ वायरफ की फिल्म करते हैं या खुद की फिल्म करते हैं। सलमान खान साहब भी गिने चुने लोगों की फिल्में करते हैं, जैसे कि करण जौहर या आदित्य चोपड़ा या खुद की फिल्म। ऋतिक रोशन साल में एक फिल्म से ज्यादा करता नहीं है, और वो भी बड़े निर्माताओं की फिल्म करता है, जैसे कि करण जौहर, आदित्य चोपड़ा या एक्सल। तो 2-3 बड़े निर्माताओं को छोड़कर बाकी निर्माता इनके पास जा नहीं सकते। और इन 7 एक्टरों के अलावा सिर्फ 3 एक्टर और हैं जो सेलेबल हैं। वो है अक्षय कुमार, टाइगर और कार्तिक आर्यन। ये तीनों ही एक्टर ऐसे हैं जो साल में 3-4 फिल्में करते हैं। इनके अलावा बाकी कोई भी एक्टर सेलेबल नहीं है, कोई भी निर्माता निर्देशक उनके साथ फिल्म बनाना नहीं चाहता। तो जाहिर सी बात है, जितने भी बॉलीवुड में निर्माता निर्देशक हैं, उनके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ इन 3 एक्टरों के पास जाने का। हालांकि इन तीनों एक्टरों के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। ये तीनों एक्टर ही बिजी हैं, ये तीनों एक्टर ही 3-3, 4-4 फिल्में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक हैं, उनके पास बहुत ही कम ऑप्शन है किसी भी फिल्म को बनाने के लिए। दोस्तों, आज की 5वीं खबर है पुराने जमाने की हीरोइन कॉनकना शर्मा के बारे में। इस लड़की ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। इसने कहा है कि मैंने रिव्यूज देख लिए हैं, अब मैं इस फिल्म को देखना नहीं चाहूंगी। मैं ऐसी फिल्म को बिल्कुल देखना नहीं चाहूंगी जिसमें औरतों पर हाथ उठाया जाता हो, जिसमें इतना ज्यादा वायलेंस हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस तरह की फिल्में क्यों बन रही हैं। कॉनकना शर्मा ने यह भी कहा है कि मुझे यह देखकर बहुत हैरानी है कि यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, पब्लिक इस फिल्म को इतनी ज्यादा पसंद कर रही है। वैसे तो संदीप रेड्डी हर उस आदमी को जवाब देता है जो उसको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संदीप कॉनकना को अवॉइड करेगा। दोस्तों, आज की 6ठी खबर है अरबाज खान साहब की वाइफ सूरा के बारे में। जब से अरबाज और सूरा ने शादी की है, तब से इनके बारे में कोई ना कोई खबर आती ही रहती है, कोई ना कोई गॉसिप छपता ही रहता है। एक्चुअली जब से अरबाज और सूरा की शादी हुई है, तब से मीडिया में यह खबर छप रही थी कि शूरा की एज 40+ है। लेकिन अब अर्पिता ने खुलासा किया है कि शूरा की एज सिर्फ और सिर्फ 31 साल है। दोस्तों, आज की 7th खबर है हेमा जी की बेटी ईशा देओल के बारे में। कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि ईशा देओल ने डिवोर्स ले लिया है। अब ईशा ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म कर दिया है कि हाँ, वो अपने पति के साथ नहीं रह रही हैं और शायद वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं। ये अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईशा देओल की 2 बेटियां हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की सही परवरिश के लिए मां और बाप दोनों का होना जरूरी है। लेकिन जो किस्मत में लिखा है उसको टाला नहीं जा सकता। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है एसएलबी की फिल्म बैजू बावरा के बारे में, जिसमें हीरो है डबल ढोल की रणवीर सिंह और हीरोइन है आलिया भट्ट।
आप सभी को मैं बता चुका हूं कि इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में चालू होने वाली थी, लेकिन पोस्टपोन हो गई है, अब जून या जुलाई में शुरू होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो कौन निर्माता थे जिन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले एसएलबी ने जयंतीलाल गाढ़ा से कहा था इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद एसएलबी ने जियो को अप्रोच किया, उसने भी मना कर दिया। इसके बाद एसएलबी वायाकॉम के पास गया, जिन्होंने पद्मावत को प्रोड्यूस किया था, उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद एसएलबी जी के पास गया, उन्होंने मना किया। उसके बाद सोनी के पास गए, सोनी ने मना किया। और उसके बाद एसएलबी एप्लॉस के पास गए, उन्होंने भी इस फिल्म को करने से मना कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अब सिर्फ एक निर्माता बचा है, भूषण कुमार, जो शायद इस फिल्म को करेगा। दोस्तों, आज की 9th खबर है रोहित शेट्टी साहब के बारे में, जो आज की तारीख में सिंघम सीरीज की नेक्स्ट फिल्म बनाने में बिजी हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह भी एक और फिल्म करने के लिए राजी हो गए हैं। लेकिन रोहित शेट्टी ने मीडिया से कहा है कि वो गोलमाल 5 भी बनाना चाहेंगे। अगले 2 साल के अंदर वो गोलमाल 5 जरूर बना देंगे। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है फिल्म एनिमल के बारे में। आप सभी को पता है कि इसी वीक ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब पोस्टपोन हो गई है, पता नहीं कब रिलीज होगी। उसकी वजह यह है कि निर्माता भूषण कुमार और मुराद खेतानी दोनों आपस में लड़ पड़े हैं और लड़े हैं आईपीआर को लेकर। और अब यह केस दिल्ली हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि यह फिल्म ओटीटी पर कब रिलीज हो सकती है। तो यह अब कहना मुश्किल है कि यह फिल्म कब रिलीज होगी ओटीटी पर। दोस्तों, आज की 10वीं खबर यह है कि शाहिद कपूर की नई फिल्म तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मैंने ये ट्रेलर देखा है और भाई साहब मुझे ये ट्रेलर पसंद आया है। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो बिल्कुल नई है। कहानी यह है कि कृति सेनन एक रोबोट है और शाहिद कपूर को एक रोबोट से प्यार हो जाता है। और जब पता चलता है कि ये लड़की नहीं रोबोट है, तो फिर वो सख्ते में आ जाता है। लेकिन तब तक उसको प्यार हो चुका है, अब वो उसके बिना रहना नहीं चाहता। तो एक्चुअली ये बिल्कुल नई कहानी है, नया कॉन्सेप्ट है। अगर डायरेक्टर ने इस फिल्म को अच्छे से बनाया होगा तो मेरे ख्याल में फिल्म बहुत बढ़िया हो सकती है। और इस फिल्म की कास्टिंग भी बहुत कमाल की है। वो इसलिए कि कृति सेनन एकदम सूखी लकड़ी जैसी है, बिल्कुल सपाट, और रोबोट भी ऐसे ही होते हैं। तो एक्चुअली कृति सेनन रोबोट के रोल में बिल्कुल 100% परफेक्ट है। और शाहिद कपूर बेचारा छोटा सा नन्हा सा एक्टर, 2.5 फीट 3 इंच हाइट, 55 किलो वजन, नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पैर, जब हंसता है तो ऐसा लगता है जैसे खिजा रहा हो। तो शाहिद कपूर को देखकर ये लगता ही है कि भाई वो किसी भी लड़की को देखेगा तो उसे प्यार हो जाएगा। उस बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कि वो लड़की रोबोट है या रियल में लड़की है। तो जब इस फिल्म में शाहिद कपूर कृति सेनन को प्यार करते हुए दिखाया जाएगा तो बिल्कुल 100% रियल लगेगा। इस ट्रेलर को देखकर लगता है कि दोनों ने इस फिल्म में एक्टिंग भी बहुत बढ़िया की है। इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज हुआ है, वो भी अच्छा है। तो कुल मिला कर ये एक बढ़िया फिल्म दिख रही है। मैं इस ट्रेलर को देखकर बहुत ही यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर डायरेक्टर ने इस कहानी को अच्छे से कहा होगा, अच्छे से इमोशन के साथ इसको फिल्माया होगा, तो ये फिल्म हिट हो सकती है। दोस्तों, आज की 12th खबर है फिल्म 21 के बारे में। फिल्म 21 का डायरेक्टर है श्रीराम राघवन, वही डायरेक्टर जिसकी फिल्म मैरी क्रिसमस पिछले फ्राइडे को रिलीज हुई थी और सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। मैं ये कई बार बता चुका हूं कि ये डायरेक्टर थोड़ा खिसका हुआ है, तो ये अच्छी फिल्म बनाएगा, इस पर मुझे बहुत डाउट है। इसकी फिल्म अंधाधुन एक अच्छी फिल्म थी और वो चल गई थी, और 10 में से एक अच्छी फिल्म तो कोई भी डायरेक्टर बना ही सकता है। तो एक्चुअली खबर यह है कि फिल्म 21 में अगस्त्या नंदा हीरो का रोल कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई अगस्त्या कौन है? अरे भाई साहब, अगस्त्या है अमिताभ बच्चन साहब की बेटी का बेटा। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि श्रीराम राघवन की फिल्म 21 में वरुण धवन क्यों नहीं है। मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूं कि भाई साहब, वरुण धवन श्रीराम राघवन की फिल्म क्यों करेगा? वरुण धवन इतना भी क्रेजी नहीं है कि ऐसे क्रेजी डायरेक्टर की फिल्म करेगा। दोस्तों, आज की 13th खबर है राम मंदिर के बारे में। आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं। बॉलीवुड से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी जा रहे हैं। सचिन, धोनी, विराट को इनविटेशन मिल चुका है, लेकिन रोहित शर्मा को इनविटेशन नहीं मिला। इस बात से पता चलता है कि रोहित शर्मा भले ही इंडियन टीम के कैप्टन हो, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है। कैप्टन होने के बावजूद भी रोहित को छुट भैया क्रिकेटर माना जाता है। दोस्तों, आज की 14th खबर यह है कि 2025 में सिक्वल्स की भरमार होगी। वेलकम टू द जंगल, भूल भुलैया 3, रेड 2, पुष्पा 2, स्त्री
केसरी 2, लाइफ इन मेट्रो 2, सिंघम अगेन वगैरह वगैरह सारी फिल्में 2025 में ही रिलीज होंगी। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई इतनी सारी सीक्वल्स क्यों बन रही है? उसकी वजह यह है कि लोग सीक्वल्स देखते हैं। जो एक फिल्म का टाइटल होता है उसको फेमस करने के लिए कम से कम 20-25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो जब एक टाइटल ऑलरेडी फेमस है, उस पर अगली फिल्म बनती है, सीक्वल बनता है, तो जाहिर सी बात है लोगों को फौरन पता चल जाता है कि भाई ये फिल्म आने वाली है। और यही वजह है कि पब्लिक में उत्सुकता बढ़ जाती है उस फिल्म को देखने के लिए। और यही वजह है कि सीक्वल्स बेहतर बिजनेस करती हैं। दोस्तों, आज की 15th खबर यह है कि क्या आने वाले वक्त में शाहिद कपूर और वरुण धवन जैसे एक्टरों की फिल्में चलेंगी, जिनकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं बेचारों के, मतलब ये हीरो दिखते ही नहीं है लेकिन फिर भी ये हीरो हैं। मैं आपको ये बता दूं कि शाहिद कपूर की वेब सीरीज रिलीज हुई थी फर्जी, और शाहिद कपूर की एक फिल्म भी डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई थी ब्लडी डैडी। इन दोनों ही फिल्मों को तकरीबन 1-1 मिलियन लोगों ने देखा है, जबकि उन्होंने इनको फ्री देखा। थिएटर में जाना नहीं पड़ा, टाइम खर्च करना नहीं पड़ा, पैसे खर्च करने नहीं पड़े। वरुण धवन की भी एक फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई थी जिसका नाम है बवाल। इस फिल्म को भी तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने ही देखा फ्री में। इसके उलट जो फिल्में 2023 में ब्लॉकबस्टर हुई हैं, जैसे कि पठान, जवान, गदर 2, एनिमल, उनको देखा है तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ लोगों ने। पैसे देकर देखा है, टाइम खर्च करके देखा है। तो मुझे आप ये बताइए कि जब पब्लिक ने शाहिद कपूर और वरुण धवन को फ्री में भी नहीं देखा, तो वो इनकी फिल्में थिएटर में जाकर पैसे खर्च करके, टाइम खर्च करके क्यों देखेंगे? तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की आने वाली फिल्में नहीं चल पाएंगी, इन दोनों की फिल्में फ्लॉप हो जाएंगी। अब ये तो फिल्मों के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। दोस्तों, आज की 16th खबर है रणबीर कपूर और आलिया के बारे में। आप सभी को पता है कि रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल में अपनी हीरोइनों को किस किया है और एक से एक बोल्ड सीन दिया है। तो जो रणबीर कपूर के तृप्ति डिमरी के साथ बोल्ड सीन्स हैं, उनको लेकर अब रणबीर कपूर ने एक खुलासा किया है। रणबीर कपूर ने कहा है कि मैं ये सीन करने से पहले बहुत डर रहा था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे सीन कैसे करूं, मेरी बीवी क्या कहेगी। लेकिन फिर आलिया ने मुझसे कहा कि देखो, इन्हें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सिर्फ एक कैरेक्टर निभा रहे हो, तुम एक फिल्म कर रहे हो, ये रियल नहीं है, ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तो तुम्हारे को ये सीन करने चाहिए। तुम्हें किस करने और बोल्ड सीन करने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली रणबीर का ये कहना है कि देखो मेरी बीवी आलिया कितनी अच्छी है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आपकी समझ में आया नहीं दोस्त। एक्चुअली हकीकत यह है कि आलिया अपना पत्ता साफ कर रही थी। पता है कैसे भाई साहब? अगर आपको याद नहीं तो भाई साहब मैं आपको याद दिला देता हूं। करण जौहर की एक फिल्म आई थी रॉकी और रानी, उसमें तो आपने देखा ही होगा कि आलिया रणवीर को कैसे हर 5 मिनट के बाद किस कर रही है, और बहुत ही मजे से कर रही है भाई साहब। मतलब ऐसा लगता है जैसे आलिया बहुत ही उत्साहित थी रणवीर को किस करने के लिए। और भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये कहानी उस फिल्म के साथ खत्म हो गई है, नहीं। जो आलिया की आने वाली फिल्में हैं उनमें भी आलिया ने ऐसा ही कुछ करना है। तो एक्चुअली आलिया आपको इसलिए ये सब करने के लिए कह रही थी क्योंकि आलिया जब आगे ऐसा कुछ करेगी और आप बैठ के उस फिल्म को देखोगे और आप कहोगे कि यार ये मेरी बीवी रणवीर को क्यों किस कर रही है बार बार, यार ये मेरी बीवी फला हीरो को बार बार किस क्यों कर रही है, तो ताकि उस वक्त आप ये ना कह सको कि आलिया तुमने ये क्यों किया है। आलिया तुम्हें फौरन याद दिलाएगी कि देखो ये रियल नहीं है, ये सिर्फ कैरेक्टर है, आप समझने की कोशिश करो, ये सिर्फ फिल्म है, मैंने रियल में थोड़ा ही किया है। हालांकि वो तो आपको पता है कि रियल में ही हुआ है। तो भाई साहब, आलिया ने एक तरह से आपको उल्लू बना दिया है, अपना पत्ता साफ कर लिया है। बात समझ में आई? दोस्तों, आज की 17th खबर यह है कि मैं आज ही बता सकता हूं कि 2025 में बॉलीवुड में बहुत सारे झगड़े होंगे। आज शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि बॉलीवुड में हर कोई एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, इन सब में बहुत प्यार है, इन लोगों में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं होता। लेकिन 2025 में यह सब बदल जाएगा। उसकी वजह यह है कि जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं सबकी फिल्में 2025 में रिलीज होंगी। इसका मतलब यह है कि 2025 में कम से कम 25 बड़ी फिल्में रिलीज होंगी, बहुत बड़ी, जिनका बजट होगा 200 करोड़ के ऊपर। और पूरे साल में सिर्फ 10 फ्राइडे ऐसे हैं जिनको बहुत बढ़िया माना जाता है, वो छुट्टियों के बीच में आते हैं। तो हर निर्माता, निर्देशक, हीरो अपनी फिल्म को उस फ्राइडे को रिलीज करना चाहता है। जैसे कि ईद है, दिवाली है, क्रिसमस है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, वैलेंटाइन
वैलेंटाइन डे है, तो 2025 में भी ऐसा ही होगा। हर एक निर्माता, निर्देशक, हीरो अपनी फिल्म को छुट्टियों के दौरान रिलीज करना चाहेगा और यही वजह है कि बॉलीवुड में खूब झगड़े होंगे। सब एक दूसरे की मां बहन करेंगे, एक दूसरे की पैंट उतारेंगे, एक दूसरे को नंगा करेंगे। और क्योंकि तकरीबन 10 ही फ्राइडे बढ़िया हैं और 25 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, तो यह बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी फिल्म सोलो रिलीज नहीं होगी। हर फिल्म किसी ना किसी फिल्म से टकराएगी और जब दो फिल्मों का टकराव होगा तो जाहिर सी बात है फिर स्क्रीन्स के लिए झगड़ा होगा, शोज के लिए झगड़ा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 2025 बॉलीवुड में झगड़ों का साल होगा। 2025 में बहुत बड़े बड़े झगड़े होंगे और आप लोगों को ये झगड़े देखने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।